आज मैं आपको एक ऐसा केस दिखाने वाला हूं कि जिस केस को ना बहुत बार हड्डी के डॉक्टर से भी मिस हो जाता है और अधिकतर समय शुरू के एक्सरे में तो दिखता ही नहीं है। स्केफॉइड फ्रैक्चर, हाँ, इनका यहाँ पे हाथ में चोट लगा है। छोटा छोटा 8 हड्डी रहता है, उसी में से एक हड्डी जिसको स्केफॉइड बोलते हैं, जो इतना बड़ा हड्डी रहता है, और वही हड्डी टूट गया है। और टूट के ऐसे अभी ऐसे बिल्कुल अलग तो नहीं हुआ है, लेकिन गैप समझ में आ रहा है। और ऐसा हड्डी टूटना ना अच्छा नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं रहता है, कितना बार तो मरीज को भी उसका सीरियसनेस नहीं समझ में आता। मरीज को लगता है अरे क्या कुछ हुआ ही नहीं है। और कितना बार तो बहुत बार डॉक्टर भी अगर बारीकी से ना देखे, जैसे कैसे कि इनका एक पहले से भी एक्सरे था, वो एक्सरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि व्यू अच्छा नहीं है। और वही ये जो अभी हम नया एक्सरे कराए हैं तो उसमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। आपको एक्सरे भी दिखाता हूँ। और ये अधिकतर समय मिस होता है। इस हड्डी की एक और भी 2-4 विशेषता है। एक तो विशेषता है कि इस हड्डी के आजू बाजू में कहीं मांस नहीं है, इसलिए इसको खून की सप्लाई कम होती है। और कितना बार प्लास्टर लगाने के बाद से भी हड्डी नहीं जुड़ता है। नॉन यूनियन बहुत ही कॉमन है। दूसरा चीज़ कि कितना बार इसमें एवियन भी होता है। एवियन मीन्स उसको खाना नहीं मिलने से जब हड्डी टूटता है ना तो खून की नलियाँ भी टूट जाती है, तो उस सूखने भी लगता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इस हड्डी में होता है। मैं इसका एक्सरे भी दिखाता हूँ, पहले वाला भी और बाद वाला भी, और क्या इसमें इलाज करते हैं ये सारा चीज़ मैं भी बताऊँगा। कब ऑपरेशन करना पड़ता है ये भी बताऊँगा, कब तक आप प्लास्टर से ठीक कर सकते हैं ये सारा चीज़ बताऊँगा। तो ये हड्डी इनका चोट लगा हुआ है, ये स्टेफॉइड बोन रहता है यहाँ से हाथ से, और ये उंगलियों के बीच में इतना ही दूर में ये 8 हड्डी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी में एक हड्डी जो ये स्टेफॉइड है, ये वाला जो हड्डी है, ये वाला हड्डी टूटा हुआ है। ऐसे इस एक्सरे में ना बहुत अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इधर हड्डी टूटा हुआ है। लेकिन अभी हमने इसका स्पेशल एक व्यू करते हैं हम लोग, जिसको स्टेफॉइड व्यू बोलते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे इस हड्डी में, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ ये फ्रैक्चर है। ऐसे बिल्कुल अगर इसको बारीक से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये कितना बार हड्डी के डॉक्टर से भी मिस हो जाता है। आम डॉक्टर जो हड्डी के डॉक्टर नहीं है उनसे तो बिल्कुल 100% मिस होता है। और ये कितना बार नेग्लेक्टेड हो जाता है। शुरू में लोग बोलते हैं कोई फ्रैक्चर नहीं है, और 6 हफ्ते बाद, यही 6 हफ्ते बाद एक्सरे करेंगे, बिल्कुल गैप जैसा दिखता है। वो बाद में समझ में आता है। और अधिकतर समय बाई सस्पिशन ही हम लोग इसमें प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन अगर 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया और गैप है तो फिर ये प्लास्टर से नहीं ठीक होता, फिर इसको ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें हम लोग हार्वर्ड स्क्रू, हेडलेस स्क्रू इसमें इस तरह से करके डालते हैं लोग यहाँ से, और वो अंदर घुस जाता है। छोटा ही स्क्रू रहता है जिसको हम लोग डालते हैं। तो आज इस मरीज के माध्यम से मैंने आज स्टेफॉइड फ्रैक्चर के भी बारे में बताया, और ये भी बताया कि कब इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये भी बताया कि क्यों ये मिस हो जाता है, क्योंकि छोटा हड्डी रहता है ना, और एक के ऊपर एक छोटे जगह पे ही हड्डी रहता है, तो कितना बार वो मिस होता है। तो आज आपका हम प्लास्टर लगा देंगे, कच्चा प्लास्टर रहेगा। हफ्ता दिन बाद पक्का कर देंगे लोग, ठीक है ना। तो ये दवा वगैरह आपका लिख देते हैं, दवाई भी लेना।